जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों का चरित्र चित्रण कर रही हूँ। आज के भक्त हैं राजर्षि नहुष जी। महाराज नहुष बहुत ही महान, तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वत्रासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया। उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और अपने स्वामी इंद्र से सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। उसने नहुष से कहलवाया, यदि तुम ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आते हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। नहुष सहर्ष तैयार हो गए। देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प सर्प अर्थात जल्दी चलो इस प्रकार कह कहकर ऋषियों को शासित करने लगा। पालते ढोने के अभ्यस्त न होने के कारण महर्षि ऋषिगण धीरे धीरे चल रहे थे। क्रोध में अंधे हो जाने पर नहुष जी ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चलाई। जल्दी चल सर्प सर्प। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया, तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी है, अतः तू हद तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा उतर गया। अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त्य ने कहा, जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। इस श्राप के मिलने पर राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष अजगर के रूप में थे, उनकी पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तो उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज जी ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। तब उस अजगर रूपी राजा नहुष ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर जी से अनुमति पाकर अजगर रूपी नहुष ने पूछा, राजन ये बताओ ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण है, और जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही कहा गया है। अजगर रूपी नहुष ने कहा, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष भक्तों की कथाएं अगले अंकों में। यदि आपको कथाएं पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। जय श्री कृष्ण।